आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वृत्त से संबंधित दो प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है कि एक वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या एवं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और 2 नंबर प्रश्न आपका है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि एवं वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दोनों प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ बात जान लेते हैं, उसके बाद ये सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वृत्त बनाया गया है। क्या बनाया गया है? एक वृत्त बनाया गया है और बीच में एक मध्य बिंदु बनाया गया है। बीच में क्या बनाया गया है? तो एक मध्य बिंदु बनाया गया है। तो इस बिंदु से इस पे बहुत सारा रेखा खींचा जा सकता है। इस बिंदु से इस वक्र पे बहुत सारा रेखा खींचा जा सकता है। तो जो रेखा खींचिएगा उस रेखा का नाम क्या है? त्रिज्या नाम है। उस रेखा का क्या नाम है? उस रेखा का नाम है त्रिज्या, जिसको हम लोग आर से प्रेजेंट करते हैं। आर से आपका रेडियस होता है, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में आर से प्रेजेंट करते हैं। तो इस बिंदु से जितना भी रेखा खींचिएगा ना, इस बिंदु से जितना भी रेखा खींचिएगा वो सारा रेखा क्या कहलाएगा? वो सारा रेखा आपका त्रिज्या कहलाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि इस बिंदु से बहुत सारा रेखा खींच रहे हैं, तो सारा रेखा क्या है? उस सारा रेखा आपका त्रिज्या कहलाएगा। और त्रिज्या का हम लोग आर से प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, आप डायरेक्ट इस बिंदु से लेके इस वक्र से लेके इस वक्र के यहाँ मिलाइएगा। जैसे इस प्रकार देखिए पूरा रेखा आप यहाँ से लेके और यहाँ तक जो रेखा मिला रहे हैं, इस लाइन से इस वक्र से जो इस वक्र तक मिला रहा है, इसको हम लोग डी से प्रेजेंट करते हैं। और डी से आपका होता है क्या? व्यास। डी से आपका क्या होता है? डी से आपका व्यास होता है। डी मतलब डायमीटर, इसलिए हम लोग डी से प्रेजेंट किए। और डी मतलब डायमीटर, इसलिए हम लोग डी से प्रेजेंट किए। और इसका हिंदी क्या होता है? व्यास होता है। तो आप याद रखिएगा कि आप प्रश्न बनाते समय हमेशा त्रिज्या का प्रयोग कीजिएगा। त्रिज्या का प्रयोग नहीं करिएगा। यदि पूरा दिया रहेगा, यदि इस बिंदु से लिखे यहाँ तक दिया रहेगा, तो त्रिज्या निकालने का एक फार्मूला होता है जो कि हम आपको बता देते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोग व्यास को डी से प्रेजेंट करेंगे और त्रिज्या को आर से प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर लिखा गया है परिधि, माने कि इस लाइन पे जो रेड वाला लाइन है ना, जो वक्र है, तो इस पे हम लोग घूमेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका परिधि कहलाएगा। इसके आड़े आड़े जो घूमेंगे इसको क्या बोलेंगे? परिधि कहेंगे। अब हम लोग कुछ फार्मूला जान लेते हैं। तब फार्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर आपका क्या है? आर आपका त्रिज्या है, याद रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। वृत्त का परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। और पाई का मान हम लोग 22/7 रखेंगे हमेशा। और त्रिज्या निकालने का फार्मूला होता है व्यास को आधा कर देंगे तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में आपको क्या दिया है? प्रश्न नंबर 1 को हम लोग हल करेंगे। तो प्रश्न में आपको दिया गया है कि वृत्त की परिधि 220 सेंटीमीटर है तो वृत्त का त्रिज्या एवं क्षेत्रफल निकाले। तो आपको क्या निकालना है? आपको त्रिज्या निकालना है और दूसरा नंबर में आपका क्षेत्रफल निकालना है। प्रश्न में आपको क्या दिया गया है? प्रश्न में आपको दिया है वृत्त की परिधि। तो वृत्त का परिधि यहाँ पर लिख लिया, हम लोग लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना दिया गया है? वृत्त का परिधि आपको दिया गया है 220 सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं कि आपको वृत्त का त्रिज्या निकालना है, तो वृत्त की परिधि का क्या फार्मूला होता है? तो वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर इसके सामने लिख देंगे 2 पाई आर इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर 2 है तो 2 लिखिए। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान आपका 22/7 होता है। आर का मान निकालना है तो आर लिखिए। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। और यहाँ पर आपका है 220 सेंटीमीटर। हमको निकालना है आर का मान। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना, तो हम लोग क्रॉस गुना कर लेते हैं। ऊपर का गुना नीचे से और नीचे का गुना ऊपर से। तो 2 गुना 22 गुने 4 ऊपर है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो यही हो जाएगा 2 गुने 22 गुने आर इक्वल टू, यहाँ पर क्रॉस गुना करेंगे तो 220 गुने कितना हो जाएगा? 220 गुने 7 सेंटीमीटर हो गया। तो हमको आर का मान निकालना था, आर को फ्री करना होगा। तो आर इक्वल टू 220
गुने 7 और इसको हटाएंगे तो ये आपका गुना में है तो आपका भाग के रूप में नीचे चला आएगा। अब इसको काट देते हैं, लास्ट में सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर 22 और यहाँ पर 220 थे, आपका 10 बार में कट जाएगा। तो 22 से 22 एक बार में कट जाएगा, 0 है तो 0 लिख दीजिए। और 2 से 10 कितना बार में कट जाएगा, आपका 5 बार में कट जाएगा। तो आर का मान कितना हो जाएगा, 5 गुने 7 सेंटीमीटर। इसको गुना कर दीजिए तो आर का मान निकल जाएगा। तो आर का मान आपका हो जाएगा 7×5 35 सेंटीमीटर। तो हम लोग तो आर क्या है, आर आपका त्रिज्या है, तो त्रिज्या का मान कितना निकल गया, त्रिज्या का मान निकल गया, सॉरी यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर आपको निकालना है वृत्त का त्रिज्या एवं वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना, पाई का मान आपका 22/7 और आर का मान कितना निकाले, आर का मान आप 35 निकाले। तो 35 लिख दीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब स्क्वायर का मतलब होता है कि इसको 2 बार लिखिए। तो 22/7 अब 35 का स्क्वायर, तो 35 गुने 35 लिख दीजिए और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 से 35 कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो ऊपर बच गया 22 गुना 5 गुना 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आप गुना करिएगा तो आपको 22 में 5 से गुना कीजिएगा तो 110 और 110 में आप 35 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि प्रश्न आपका यहाँ पर ही कंप्लीट होता है। तो इसको आप ध्यान से एक बार देख लीजिए क्योंकि प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा था। तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग क्या किया, सबसे पहले हमने त्रिज्या निकाला और त्रिज्या के मदद से हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वृत्त में देखिए वृत्त का व्यास कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास तो ये पूरा होता है कितना दिया, 14 सेंटीमीटर दिया। आपको निकालना है वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिधि का क्या फार्मूला होता है, वृत्त का परिधि का फार्मूला होता है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो दोनों में हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए r, लेकिन यहाँ पर दिया गया है d। तो d निकालने का, तो r निकालने का क्या फार्मूला होता है, d/2। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर व्यास दिया गया है, क्या दिया गया है, व्यास दिया है। व्यास कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना, आपको निकालना है त्रिज्या। तो व्यास को हम डी से प्रेजेंट करते हैं। तो त्रिज्या निकालने का क्या फार्मूला होता है कि इसका मान को क्या करेंगे, 2 से भाग लगा देंगे तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा। तो त्रिज्या का मान कितना आ गया, त्रिज्या का मान मतलब आर का मान आपका आ गया 7 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वृत्त की परिधि। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का क्या फार्मूला होता है कि वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो यहाँ पर रख दीजिए 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना, आर का मान आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 7 से 7 आपका कट जाएगा तो आपका बचा 2 गुना 22 सेंटीमीटर, गुना कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। तब वृत्त की परिधि का क्या है, कितना आंसर आ गया, तो वृत्त का परिधि का आंसर आपका हो गया 44 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला को आप याद रखिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो पाई का मान 22/7, आर का मान कितना, आर का मान आपका 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए, 22/7 और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर आपका 7 के ऊपर भी और स्क्वायर आपका सेंटीमीटर के ऊपर भी। तो 7 का स्क्वायर, तो इसको 2 बार लिख दीजिए और सेंटीमीटर स्क्वायर आप लगा दीजिए। 7 से 7 आपका कट गया तो आपका बच गया 22 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुना कीजिए तो 7 में 2 से गुना कीजिएगा 14 और 7 में 2 से गुना किया 14 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2 नंबर प्रश्न में भी हम लोग दोनों को सॉल्व कर लिए। प्रश्न नंबर 2 में भी क्या करना था, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था। तो इसको हमने बहुत अच्छा तरीका से सॉल्व कर लिया।
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते अगले वीडियो में।